तो हम अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं जो कि है कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। ये हमारे फाइनल गुड्स के बाइफर्केशन में ही आता है, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं इसके पार्ट 2 में। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? जो कि हम खरीदते हैं और इंस्टेंटली मोस्ट प्रोबेबली कंज्यूम कर ही लेते हैं, या वो बच जाए तो वो बात अलग है। ठीक है, गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, फॉर एग्जांपल ब्रेड, बटर, पेन। अब आपको भूख लगी, आप ब्रेड लेने चले गए, बटर लेने चले गए, घर आए, आपने यूज करके स्टार्ट कर दिया यूज करना उसको। ठीक है, तो वो कंज्यूमर गुड्स है। अब कंज्यूमर गुड्स फर्दर हमारे 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, वो देखेंगे हम, जो कि है फर्स्ट ड्यूरेबल गुड्स। Those goods which have expected lifespan of several years and are relatively high value। तो ये वो गुड्स है जिनकी लाइफ स्पैन ज्यादा है और उनकी वैल्यू भी क्या है, ज्यादा। जैसे कार हो गया, टीवी हो गया। ठीक है, इनकी स्पैन भी मतलब काफी अब चलाते हैं, 5-6 साल तो चलाएंगे। वो बात अलग है, कोई शौकीन बंदा हो तो 1 साल में कार लेता है, बेच देता है। बट मोस्टली लोग, अगर हम बात करें जो हमारी हिंदुस्तान की जनता है, वो क्या करती है, अराउंड 10 ईयर्स, मिनिमम 10 ईयर्स तो कार चलाती ही है। सेमी ड्यूरेबल मतलब ड्यूरेबल से थोड़ा सा कम हो जाएगा, दोज गुड्स विच हैव लाइफ स्पैन ऑफ 1 ईयर स्लाइटली मोर, एक या 1 साल से ज्यादा, एंड आर नॉट रिलेटिवली हाई वैल्यू। ज्यादा वैल्यू नहीं होती, होती है बट इतनी ज्यादा नहीं होगी, लाखों में नहीं होगी। क्लोथ्स, शूज। अब आपने क्लोथ लिए 1 साल चला लेंगे भाई, घर में धुलते हैं, साफ होते हैं, ठीक है, तो कलर फेड हो जाता है, तो वो खराब हो ही जाते हैं। नॉन ड्यूरेबल गुड्स, these are single use goods which are used in single act of consumption। जैसे एग्स हो गए, फ्रूट्स हो गए। 1 या 2 दिन से ज्यादा यार फ्रूट्स आप कहाँ रखोगे? एग्स भी लाते हैं, खा ही लेते हैं मोस्टली हम, जल्दी, अब पड़े तो रहते नहीं है। लास्ट आ जाता है हमारा सर्विसेज। सर्विसेज क्या है? जो हमें दिखती नहीं है, इंटेंजिबल है, जो कि हमें टीचर्स या डॉक्टर्स देते हैं। इंटेंजिबल एक्टिविटीज दैट कैन बी नीदर बी सीन नॉर टच, एग्जाम्पल सर्विसेज ऑफ डॉक्टर्स। ठीक है, फिर आता है हमारा टॉपिक है कैपिटल गुड, गुड्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज, एग्जाम्पल मशीनरी हो गई। ठीक है, अब ये गुड्स वो है जिससे हम दूसरे गुड्स बना सकते हैं, जिनका लाइफ स्पैन भी ज्यादा होगा आपका। ठीक है, कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं। दे आर यूज इन फ्यूचर फॉर प्रोडक्टिव सर्विसेज। वो फ्यूचर प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए यूज होता है, मतलब आप उनसे और गुड्स बनाएंगे फ्यूचर में, कुछ टाइम लग रहा है, 1 या 2 दिन, बट है तो वो फ्यूचर ही। एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम ऑफ सेवरल ईयर्स, मशीन भाई आपके पास काफी चलती है, आप कंप्यूटर लैपटॉप लेते हैं अराउंड 4-5 ईयर्स टू 6 ईयर्स तो चलाते हैं। ठीक है, दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। भाई वो प्रोडक्शन प्रोसेस में अपनी आइडेंटिटी नहीं लूज करते, उसकी अहमियत है वो बहुत जरूरी है, अगर वो ना हो तो चीज हमारी प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी। ठीक है, सो फोर्थ पॉइंट, दे नीड रिपेयर्स एंड रिप्लेसमेंट। यार हर मशीनरी, जैसे कार की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, टैक्सी ड्राइवर है, वो कार खरीद रहा है, तो वो टैक्सी चला रहा है, तो यार उसकी सर्विस तो होगी होगी, तो उनको रिपेयर्स और रिप्लेसमेंट तो करना ही पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसका डिफरेंस बिटवीन। तो देखते हैं हम अपना डिफरेंस बिटवीन कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। अब हमने मीनिंग तो पढ़ लिया था कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स का, और हमें ये भी पता है ये दोनों फाइनल गुड्स के सब हेड ही हैं। ठीक है, फाइनल गुड्स के अंडर ही आते हैं, तो मीनिंग हमारा हो गया था। हम देखते हैं नेक्स्ट, सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट। दीज गुड्स सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली, कि आपने गए परचेज कर लिया, काम खत्म, आपकी वांट सेटिस्फाई हो गई। कैपिटल गुड, दीज गुड सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इनडायरेक्टली। कैसे भाई? अब मशीनरी हम खरीदेंगे, उससे फर्दर प्रोडक्शन हो रही है, तो वो गुड्स बनाएंगी तो हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगी, तो ये इनडायरेक्टली हो गया। प्रोडक्शन कैपेसिटी, दे डू नॉट प्रमोट प्रोडक्शन कैपेसिटी। ठीक है, आपने गुड्स खरीदा, आपने कंज्यूम करा, तो भैया गुड थोड़ी कुछ बना, कोई प्रोडक्शन हुई, कोई फर्दर हुई, कुछ भी नहीं हुआ। बट जब कैपिटल गुड्स में आप एक मशीनरी खरीदते हैं या कोई भी इक्विपमेंट खरीदते हैं, उससे फर्दर प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उससे क्या हुआ, चीज बनेगी, तो दे हेल्प इन प्रमोट प्रोडक्शन कैपेसिटी, इससे हमारा प्रोडक्शन होता है। एक्सपेक्टेड लाइफ, मोस्ट ऑफ द कंजम्पशन गुड्स हैव लिमिटेड एक्सपेक्टेड लाइफ, बस उसको छोड़ के, ड्यूरेबल गुड्स को छोड़ के। बट एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर जनरली। कैपिटल गुड्स की भाई 1 साल से ज्यादा तो होती है। अब 1 साल से क्या, बहुत ही ज्यादा हो ही जाती है, क्योंकि आप देख सकते हैं मशीनरी हो गया 2-3 साल तो आराम से चली जाती है। ठीक है, रिपेयर भी करा के हम यूज कर लेते हैं। एग्जाम्पल, कार परचेज बाय हाउस होल्ड, अपने लिए खरीदी, चला रहे हैं। कार परचेज बाय टैक्सी ड्राइवर, भाई काम के लिए चला रहा है, काम करेगा, उसको पैसा मिलेगा, सवारियां बैठाएगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने जरूर कंसीडर करना है, ऑल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल द प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। इसका मतलब क्या हो गया?
कि जिससे हमारी प्रोडक्शन हो रही है वो सारे प्रोड्यूसर गुड्स तो हैं, बट सारे कैपिटल गुड्स नहीं है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल यूज हुआ, उससे हमने क्या करा, प्रोडक्ट बनाया और आगे बेच दिया, जो भी सेल कर दिया, फॉरवर्ड कर दिया, बट वो प्रोड्यूसर गुड में आएगा, वो कैपिटल गुड्स में नहीं है। कैपिटल गुड्स में जनरली आपके फिक्स असेट्स आते हैं या मशीनरी आ गया, वही आएंगी, ठीक है। बट प्रोड्यूसर गुड्स में आपकी मशीनरी भी आ जाएगी, रॉ मटेरियल्स हो गया, कोल हो गया कि आप यूज करा वो खत्म, ही क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स का जो हमारा लाइफ स्पैन है वो ज्यादा नहीं होता जैसे रॉ मटेरियल्स है, बट मशीनरी का लाइफ स्पैन क्या है, ज्यादा है। तो मैं होप करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स जो कि किसके सब हेड्स ही हैं, फाइनल गुड्स के सब हेड है। और एक चीज और देखते हैं, अगर मान लो कार परचेज बाय हाउस होल्ड है तो वो कंजम्पशन गुड्स में है, और कार परचेज बाय टैक्सी ड्राइवर वो कैपिटल गुड्स में। अल्टीमेटली ये है किसके ही, ये हमारे फाइनल गुड्स के ही है, ठीक है। ये किसके लिए है, ये फाइनल गुड्स के लिए है। बट वही अगर कार परचेज हो रही है डीलर के लिए, डीलर कर रहा है, क्यों, वो आगे क्या करेगा, फर्दर सेल करेगा। अगर वही चीज अगर डीलर परचेज कर रहा है तो वो किसके लिए आएगा, वो इंटरमीडिएट गुड्स में आएगा। तीनों चीजों में काफी डिफरेंस है। कार परचेज बाय हाउस होल्ड उन्होंने अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए ली, कार परचेज बाय टैक्सी ड्राइवर उन्होंने फर्दर जो भी प्रोडक्ट, जो भी आपके सेटिस्फेक्शन के लिए, और डीलर जो बेच रहा है वो आगे रीसेल करेगा उसमें वैल्यू ऐड करके अपनी मार्जिन रख के, तो वो कौन सा हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड। तो तीनों चीजों में काफी डिफरेंस है, ठीक है। देखते हैं हम अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो मैं साथ साथ एक एग्जांपल लेते हुए चलूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। जैसे मान लो मुझे एक फोन खरीदना और मैं गरीब आदमी हूं, तो मैं आईफोन 11 प्रो लेना है मुझे, ठीक है। तो मैं 1 लाख रुपए लेकर जाता हूँ और 1 लाख रुपए का फोन ले लेता हूँ, ठीक है। 1 लाख रुपए लेकर गया, 1 लाख रुपए का फोन ले गया, ये मेरी है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब आते हैं डेफिनेशन पे, इट इज अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एसेट विदाउट अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन। आपने कोई भी एसेट खरीदा तो डेप्रिसिएशन अकाउंट थोड़ी स्टार्टिंग में बना लेंगे कि हाँ भैया इस पे इतने की डेप्रिसिएशन लगेगी, इतने साल बाद इतने का कम हो जाएगा, नहीं। अभी तो जस्ट मैंने 1 लाख का अपना आईफोन 11 प्रो खरीद लिया है, ठीक है, और विदाउट अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन, कोई अलाउंस नहीं बनाया डेप्रिसिएशन का। फिर कुछ 6-7 महीने बाद एक बच्चा आ जाता है मेरे से मजे लेने के लिए, भैया आपका फोन कितने का है, उसको भी पता है अंदर की सस्ता हो चुका है, ठीक है, वो भी जान के मजे लेने आ गया, कहता ऑनलाइन, मैंने बोला 1 लाख रुपए का, मैं थोड़ी भाई रोज रोज चेक करता रहूंगा फोन इतने का है इतने का है। तो मैंने कहा 1 लाख का लिया था, कहता झूठ बोल रहे हो, फ्लिपकार्ट पे तो 60,000 का आ रहा है। तो भाई कितने की होगी अब वैल्यू इसकी, 60,000 की हो गई, ये मेरी नेट इन्वेस्टमेंट। अब पढ़ते हैं जरा, एक्चुअल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ अ कंपनी इन अ गिवन पीरियड। ये जो वर्ड है ना, कैपिटल स्टॉक ऑफ अ कंपनी, कि अब एक्चुअल एडिशन कितना है उस असेट का जो मैंने खरीदा था पिछले साल, अब इस साल कितना एडिशन हो रहा है, वो ये मेरे को बताएगा कि नेट इन्वेस्टमेंट कितना, की एक साल बाद कितना मैंने एडिशन करा है, एक साल बाद की चलो बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरा नेट इन्वेस्टमेंट कितनी रहेगी, 60,000, मतलब जो मैंने फोन लिया था 1 लाख का वो 60,000 का रह गया। तो मतलब क्या लगा इस पे, 40,000 का डेप्रीसिएशन, 40,000 का डेप्रीसिएशन ही लगा होगा, 1 लाख में से 40,000 माइनस करूंगा तभी तो नेट इन्वेस्टमेंट आया। तो डेप्रिसिएशन गेट रेफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर। अब आपने फोन यूज करा, एक दो बार गिराया, डेंट्स आ गए, चलो वैल्यू कम हो गई, फिर 6-7 महीने बाद और नए फोन आ गए, तब आपकी फोन की वैल्यू रिड्यूस हो गई, तो ये डेप्रिसिएशन हो गया, 1 लाख का फोन 60,000 का रह गया, ठीक है। तो ये चीज क्या थी, मेरी डेप्रिसिएशन थी। अब आपने एक चीज याद रखनी, गुस्सा नहीं होना यार, कोई ऐसे आपकी बेइज्जती मारने आ जाता है, ये वो जो भी है, उसका भी एक साल बाद फोन सस्ता हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी, घर वालों के पास कहीं भाग जाओ, मेरा तो फोन सस्ता हो गया नया लेकर दो, नहीं यार ऐसे नहीं करना, ठीक है। अब देखते हैं, तीनों चीजें समझ आ गई। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, जब जब आपने जैसे आपने कुछ भी चीज खरीदी, कोई भी फिक्स एसेट्स खरीद लिया, नेट इन्वेस्टमेंट उसकी वैल्यू कितनी रह गई है, वैल्यू कितनी रह गई है, तो हमें ये भी पता चलना है कितनी वैल्यू कम हुई, जो वैल्यू कम हुई है वो डेप्रिसिएशन है। पहले तो हम ये देखते हैं, हमें इससे एक कॉन्सेप्ट क्या पता चला, जब भी हम ग्रॉस से नेट पे जाएंगे, ग्रॉस से नेट पे जाएंगे तो डेप्रिसिएशन क्या हुआ, माइनस, ग्रॉस से नेट पे डेप्रिसिएशन माइनस। अब नेट से ग्रॉस पे जाना है, मतलब नेट से ग्रॉस पे जाना है, तो डेप्रिसिएशन मैं कर दूंगा ऐड, ठीक है। तो ये आपका यूज होगा नेशनल इनकम के फॉर्मूलेज में, कि ग्रॉस से नेट पे जाना है डेप्रिसिएशन माइनस, नेट से ग्रॉस पे आना है तो डेप्रिसिएशन ऐड।
कुछ नेम्स देख लेते हैं डेप्रिसिएशन के, जो कि ये बहुत मोस्ट कॉमनली आपको मिलेगा ही नेशनल इनकम में क्वेश्चंस में जब हम करेंगे। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये तीन मैंने बहुत मुश्किल से ही देखे हैं, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल और कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। फिर भी पता होना चाहिए बाई चांस कुछ चेंज होकर आ जाए, ठीक है। ये कुछ नेम है डेप्रिसिएशन। हमने अब डेप्रिसिएशन तो पढ़ लिया था, अब डेप्रिसिएशन कैपिटल लॉस में डिफरेंस देखते हैं क्या है। डेप्रिसिएशन तो हमें पता था कि हमारे फिक्स एसेट में जो भी वियर एंड टियर की वजह से क्या होता है, वैल्यू कम होती रहती है। बट कैपिटल लॉस क्या है कि अनफोर्सीन नेचर की वजह से हमारा क्या हो गया, कुछ लॉस हो गया, ठीक है। तो डेफिनेशन पे आते हैं, इट रेफर्स टू द फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट टू ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर। बट कैपिटल लॉस है ना, वो आपको पता ही नहीं है। अब आपको फोन को तो पता है कि 1 साल बाद इतना सस्ता हो जाएगा, बट कैपिटल लॉस के बाद पता ही नहीं। इट रेफर्स टू द लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स ड्यू टू अनफोर्सीन नेचुरल कैलामिटीज और थेफ्ट। मान लो आप मेट्रो में जा रहे हो और भीड़ भिड़ाक के इलाके में आपका फोन चोरी हो जाता है, तो आपको पता थोड़ी था यार, आप जान के थोड़ी गए कि मैं चोरी करा रहा तो अपना फोन और मम्मी को बोलूंगा नया ले दे, ऐसा तो हमें पता नहीं था। तो ये अनफोर्सीन होता है और इसको हम कैपिटल लॉस कहते हैं। प्रोविजन फॉर लॉस, प्रोविजन इज मेड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। अब अकाउंटेंसी वाले बच्चों को तो पता होगा, प्रोविजन बनाती है बड़ी बड़ी कंपनीज कि हमारे को पता है हमारी एसेट इतने साल बाद इतने का कम हो जाएगा, इतना इतना कम हो जाएगा, तो पहले ही प्रोविजन बना देते हैं कि उस डेप्रिसिएशन को कवर करने के लिए वो प्रोविजन पहले से ही बनाना स्टार्ट कर देते हैं। बट कैपिटल लॉस का तो हमें पता ही नहीं है, तो नो सच प्रोविजन इज मेड। और डेप्रिसिएशन में बनाया प्रोविजन इज मेड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, कि पहले ही जोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे आप जोड़ने लग जाते हैं 1 साल पहले, पता चल जाता है फोन में बेचने वाला हूँ, तो 2-3 महीने पहले से आप पैसे जोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें कोई प्रोविजन नहीं है, तो क्योंकि आपको पता ही नहीं भाई आपका फोन एकदम से चोरी हो गया। प्रोडक्शन प्रोसेस डज नॉट हैम्पर प्रोडक्शन प्रोसेस। क्यों? क्योंकि आपकी मशीनरी की वैल्यू कम हुई है, बट फिर भी वो काम चला हुआ है, अभी काम हो सकता है, उसको थोड़ा बहुत ठीक करा के हम चला सकते हैं। बट इसमें प्रोडक्शन प्रोसेस हैम्पर हो जाएगा। मान लेते हैं फोन बिल्कुल ही घूम गया, ठीक है, तो कॉल नहीं हो पाएगी। मान लो फोन में चार्ज स्लो चल रहा है, हैंग हो रहा है, बट आप फिर भी कॉल तो कर सकते हैं, तो आपकी कॉलिंग बंद नहीं है। तो ऐसे कंपैरिजन हम कर चुके हैं, ठीक है। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जो कि है हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, एनआईटी। अब टैक्सेस क्या है, जो भी हमारे को गवर्नमेंट लेवाई करती है किस पे, कुछ अब अगर हम प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आप देखेंगे टैक्सेस लगते हैं, मूवी देखने जाते हैं तो टैक्सेस लगते हैं, या कपड़े खरीदते हैं, या कोई भी बाहर अगर आप डिनर करने जाते हैं, कुछ भी खाते पीते हैं तो उस पर टैक्सेस लगते हैं, ठीक है। और हमारे पास टैक्सेस भी डिफरेंट काइंड के होते हैं, तो हम वो कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे हमारे पास लग्जरी टैक्स होता है, जो कि आप कॉस्मेटिक्स पे देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनते हैं उस पर लगता है। कॉर्पोरेट टैक्स होता है, हाउस टैक्स होता है, काफी डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। बट अभी हम जीएसटी या गुड्स एंड सर्विसेज से लेके बात करेंगे रिलेटेड। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का क्या मतलब है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज। इसका मतलब है कि इनडायरेक्ट टैक्स जो कि हम दे रहे हैं, और सब्सिडीज का मतलब क्या होता है कि आपको क्या फायदा दे रही है गवर्नमेंट, ठीक है। अब सब्सिडीज हमें गवर्नमेंट क्यों देती है? मान लो गवर्नमेंट ने एक अभियान चलाया, कोई भी अगर खादी का बिजनेस करेगा, ठीक है, तो हम उसको क्या देंगे, रेंट फ्री कह रहा हूँ, इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे, तो वो आपके लिए क्या हो गई, सब्सिडी हो गई। या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी कोई काम करेगा, हम उसको इलेक्ट्रिसिटी में डिस्काउंट देंगे। मतलब मान लो नॉर्मल लोगों को 5 रुपीज या 4 रुपीज रेट देने पड़ते हैं, तो आपको 2 रुपए देने पड़ेंगे। एक सब्सिडी का ये एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमारे केजरीवाल जी देते हैं 200-300 यूनिट तक आएंगे तो बिल माफ है, तो वो भी एक तरीके की सब्सिडी हो गई। तो सब्सिडी क्या है? दीज आर ग्रांट्स गिवन बाय द गवर्नमेंट टू एनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन कमोडिटी। एग्जांपल, सिलेंडर्स आर गिवन ऑन सब्सिडाइज रेट, ठीक है, रेट्स कम पे मिलते हैं अगर 4 या 5 सिलेंडर आप यूज करते हैं कुछ ऐसा साल का। और इनडायरेक्ट टैक्सेस विच आर लेवाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एग्जांपल जीएसटी आप देते हैं, ठीक है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब है टैक्सेस जो आप पे करते हैं उसमें से माइनस कर देंगे सब्सिडी, उसको काउंट हम नहीं करते। और इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज का हमारा ये मतलब है। देखते हैं इसका आगे यूज कैसे होगा, इससे रिलेटेड है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट वो कॉस्ट है जिन जिन कॉस्ट के वजह से, जिन जिन चीजें की वजह से हमारी प्रोडक्शन हुई है। जैसे हमारी लैंड यूज हुई तो हमने उसको क्या दिया होगा, रेंट, लेबर, ये वेजेस, सैलरी। तो फैक्टर कॉस्ट क्या है? जो जो चीजें हमें प्रोडक्शन में हेल्प करेंगी वो फैक्टर कॉस्ट है। और मार्केट प्राइस क्या है? जो फैक्टर कॉस्ट होता है अगर हम उसमें टैक्सेस लगा दें। अब आप देखेंगे चीजें क्या होती हैं, दूसरे स्टेट से आती हैं, तो उसमें रेट क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि क्या होता है, उसमें टैक्सेस लग जाते हैं। अगर आईफोन की बात ही करें हम,
आईफोन अगर देखते हैं और बंदा कोई अगर आपका रिलेटिव है यूएस से ला रहा है तो सस्ता है, बट यहाँ के वो एक्सपेंसिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस पे क्या लगते हैं? टैक्सेस लगते हैं। क्योंकि मार्क क्या होता है, प्रोडक्शन से वो मार्केट में आता है तो उस पे क्या लगने लग जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस लग जाते हैं, कस्टम्स हो गया और कोई टैक्सेस हो गए, तो एक्सपेंसिव बन जाता है। तो वही है, अगर प्रोडक्शन कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाएगा, मतलब फैक्ट्री से हमारे पास आ रहा है, तो उसमें क्या हो जाएगा, एनआईटी ऐड हो जाएगा, मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। वही अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में हमें वापस जाना है कि हमारी मार्केट प्राइस इतना था और प्रोडक्शन कितना लगा होगा, तो उसमें एनआईटी हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो लास्ट हमारा टॉपिक जो हमने पढ़ना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एनएफआई शॉर्ट फॉर्म है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है क्या? देखो, जैसे अगर जो हमारे लोग यहाँ पर काम करते हैं उसको हम डोमेस्टिक इनकम कहेंगे, बट हमारे जैसे लोग कुछ बाहर भी काम कर रहे हैं तो उसको हमें भी कंसीडर करना है, मतलब 1 साल से कम ही होना चाहिए उसका। ठीक है, तो वो क्या कहता है, फैक्टर इट इज अ डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे हमारे जैसे लोग, अगर हमारी कोई कंपनी का बंदा बाहर काम करने गया है तो उसकी इनकम भी काउंट होगी हमारे नेशनल इनकम में। ठीक है, तो तभी बोला इनकम रिसीव फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और मान लो कोई फॉरेनर हमारी कंट्री में आके जॉब कर रहा है और वो पैसे अर्न कर रहा है, तो जो वो उसकी इनकम है वो उसकी कंट्री का में काउंट होगी। मानते हैं अमेरिका से बंदा आता है और एक काम कर रहा है हमारी कंट्री में, तो जो उसकी इनकम होगी वो अमेरिका की नेशनल इनकम में काउंट होगी, हमारे में नहीं होगी। तो तभी क्या माइनस करेंगे, इनकम रिसीव फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड फैक्टर इनकम पेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब हमारा जो इंडियन वाला बंदा है वो दूसरी कंट्री में काम कर रहा है, तो ये हमारा क्या है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और जो अमेरिका का बंदा हमारी कंट्री में काम कर रहा है वो क्या है, फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड। यहाँ का पैसा कहाँ चला गया, बाहर चला गया। ठीक है, तो हमें क्या पता चला, डोमेस्टिक से जब भी हम नेशनल पे जाएंगे तो एनएफआईए ऐड होगा, और नेशनल से डोमेस्टिक पे जाएंगे तो एनएफआईए माइनस होगा। ठीक है, तो इनकम जो हमें मिल रही है वो हमेशा ज्यादा होनी चाहिए, तभी हमारी नेशनल इनकम के लिए अच्छा है एज कम्पेयर टू जितना हम पे कर रहे हैं। तो ये हमारे कुछ 3 कंपोनेंट्स दे रखे हैं, वो देखते हैं। पहला नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ये तो यही सेम चीज है कि बाहर का बंदा काम कर रहा है हमारी कंट्री में आके, तो वो उसकी इनकम उनकी कंट्री के लिए काउंट होगी, और हमारा बंदा अगर उसकी कंट्री में काम कर रहा है तो वो हमारी इनकम है। तो नेट वर्ड तभी यूज करा हुआ है, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, मान लो कोई प्रॉपर्टी है वहां पर हमें रेंट पे दे रखी है, तो उससे हमें इनकम आती है और बंदा रेजिडेंट इंडिया का ही है, तो वो हमारी इनकम में काउंट होगा। नेट रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग तो आपको पता ही होगा, जिसको नहीं पता बता देते हैं यार, कि मान लो कंपनी अगर प्रॉफिट अर्न करती है, ठीक है, तो अगर वो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद भी प्रॉफिट रह जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, रिटेन अर्निंग्स कहते हैं। तो नेट रिटेन अर्निंग्स का यही होगा कि हमारी जो, अगर मान लो कोई कंपनी है काम कर रही है, वो इंडियन कंपनी है, तो प्रॉफिट आ रहा है, हमें फायदा हो रहा है, पैसे बच रहे हैं, तो रिटेन अर्निंग्स में चला जाएगा। तो रिटेन अर्निंग ज्यादा होनी चाहिए हमारी एज कम्पेयर टू उनकी कोई कंपनी यहाँ पर है, तो वो भी तभी नेट वर्ड यूज करा है। जब भी नेट पे जाना होगा आपने, तो आप हमेशा देखेंगे सब्ट्रैक्ट ही कर रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट हम देखते हैं अब जो भी हमने 3 फॉर्मूलेस पढ़े हैं, फैक्टर कॉस्ट से, मार्केट प्राइस पे, या जो भी डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए, वो एक हम एक सम अप कर लेते हैं जो कि हमारा इनकम में, नेशनल इनकम में काउंट आएगा। तो देखते हैं अब अभी तक हमने जो भी कुछ पढ़ा हुआ है, जो भी हमारा बेसिक है। ठीक है, अब हमने पढ़ा था ग्रॉस से नेट पे आने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस, नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। ठीक है, दूसरा हमने क्या पढ़ा था, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस पढ़ा था। फैक्टर से मार्केट प्राइस, मतलब फैक्ट्री में चीज है वो मार्केट में जा रही है तो टैक्सेस ऐड, अब मार्केट से दोबारा फैक्ट्री में जा रही है तो टैक्सेस माइनस कर देंगे। डोमेस्टिक इनकम है, नेशनल इनकम, बाहर भी हमारे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उनकी भी इनकम हम काउंट करेंगे, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड। नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए ऑफ कोर्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस। ठीक है, ये हमने सारा पढ़ा हुआ है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं, फिर हमारे न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे, तो ये सब यूज रहेगा, आपको याद रखना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।